Now we will talk about different themes from each subject and why these themes are important, how you should study particular subject for prelims, upcoming prelims 2025. Because what we do is we give equal weightage to each and every subject. Then what we do is we treat each and every chapter of that particular subject equally. That is not the thing. Most of us, हम सबको पता है कि हर सब्जेक्ट का एक कोर एरिया है और उस कोर एरिया को अगर आपने अच्छे से किया तो दैट कोर एरिया विल इंश्योर मैक्सिमम कॉस्ट बेनिफिट इन योर एग्जामिनेशन. तो इस वीडियो में आई डिस्कस एंड आई विल ट्राई टू गिव सम आइडिया कि आपको हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हाउ यू शुड टैकल दिस चैलेंज. फॉर एग्जाम्पल लेट अस लुक एट पॉलिटी. पॉलिटी में आपको पता है कि जो फर्स्ट 10 to 11 चैप्टर्स हैं, दोज चैप्टर्स आर नथिंग बट द फिलोसॉफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. whatever ideals, whatever basic pillars or foundation of the constitution is there, basic idea, basic conceptual clarity is given in first 10 to 11 chapters. Yes, parliament is there, other chapters are also there, but I am saying the first 10 to 11 chapters you are able to see that the maximum number of questions, और जो पॉलिटी है उसमें the kind of questions UPC is asking is changing. The nature of those questions is changing. Earlier there were direct questions. Now there are conceptual clarity based questions, abstract questions. So you have to arrive at an answer based upon your understanding. So whatever the understanding you have, and the first 10 to 11 chapters will help you to give clarity about constitution ideals, constitution philosophy, or foundation of our country, etc. So first 11 chapters are very important. In these 11 chapters you will find basic structure of Indian constitution or amendment process or fundamental right, DPSP or historical background, or a preamble of the constitution, as I already told you. So these chapters are very important. So you should have a good command over these 11 chapters. तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नोट कीजिए. सेकेंड है आर्टिकल्स. Every year there are at least 2 questions in prelims from polity which have been based upon article, और कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्टली आर्टिकल बेस्ड ही होंगे जिसमें आर्टिकल के नंबर देखने को मिलेंगे. तो जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, DPSP रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रियम्बल, वो आपको आर्टिकल अच्छे से पता होने चाहिए. इवन इंपॉर्टेंट आर्टिकल लाइक कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया या नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, या जो पार्लियामेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, तो ये आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फ्रॉम दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो सिग्निफिकेंट, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्सेप्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, राइट, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशियल सुप्रीमेसी. तो कुछ कॉन्सेप्ट बार बार डिस्कस किए हैं, तो उन कॉन्सेप्ट के आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है. उन चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. और जो भी करंट अफेयर्स में पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रही है, और कोई ट्रेंड हो सकता है या कोई एक इशू हो सकता है वो बार बार न्यूज़ में डिस्कस किया हो, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ हो सकता है, राइट. तो इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. दोज थिंग्स विच आर देयर इन द न्यूज़, यू शुड हैव वेल क्लैरिटी, गुड क्लैरिटी अबाउट दोज कॉन्सेप्ट, दोज डेवलपमेंट्स. देन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, और जो जजमेंट्स है वी नो दैट दोज आर ऑल स्टेमिंग फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ, या बहुत बार आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन एक्सप्रेशन, इससे इमैनेट होते हैं. तो आपको वो जो इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट से, जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हो सकते हैं,
जैसे राइट टू प्राइवेसी का केस पुट्टास्वामी जजमेंट है, राइट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ना है। यू विल फाइंड क्वेश्चंस इन योर मेंस एज वेल एज इन प्रीलिम्स फ्रॉम दीज इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और जो भी लेजिस्लेशंस और जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, you should also understand those development, those laws, because you will find question from these legislation and laws, legislation and developments in your paper. जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर उस सब्जेक्ट के अगर आपको कीवर्ड्स पता है और कंसेप्ट के बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है, यू कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्टली फ्रॉम इकोनॉमी। सो ईच एंड एवरी कीवर्ड एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोमिसरी नोट्स, राइट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, फॉरेक्स, रीर, नीर, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, राइट। सो लाइकवाइज ईच एंड एवरी कीवर्ड एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट यू शुड हैव एटलीस्ट बेयर आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नंबर ऑफ चैप्टर्स देखोगे इकोनॉमी में, और उसमें आप यू विल फाइंड दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज टू थिंग्स, एक्सटर्नल सेक्टर्स एंड मनी एंड बैंकिंग। तो एक्सटर्नल सेक्टर में बैलेंस ऑफ पेमेंट, रीर, नीर, फॉरेक्स रिजर्व्स, एफडीआई, एफपीआई, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन या रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, राइट, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स रिलेटेड, या गुड्स कहाँ से है, सर्विसेज कहाँ से है, दीज ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। मनी एंड बैंकिंग में यू विल फाइंड क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली, money supply, inflation, qualitative, quantitative tools, repo rate, CRR, SLR, open market operation, and many more. Then whatever global economic trends are there, global economic developments are there, you should read about those. For example, श्रीलंका में balance of payment crisis फेस किया था, और श्रीलंका had asked for fund from IMF, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधा आया था। तो जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, स्लो डाउन हो सकता है, या कोई कंट्रीज़ की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी हो सकती है, या कोई ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन न्यूज़ में है या ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है या कोई कंट्रीज़ का कोई स्टैंड हो सकता है, तो यू शुड हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यू शुड रीड दोज थिंग्स। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट क्वेश्चंस विल कम इन एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस। सो एफडीआई, गुड्स एंड सर्विसेज, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, एटसेट्रा। इकोनॉमिक सर्वे एंड इकोनॉमिक बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड जो अपना बजट है कंट्रीज़ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी बजट में कोई इंपॉर्टेंट टैक्स, नया टैक्स आता है या न्यूज़ में होता है, तो उस टैक्स पे क्वेश्चंस आया है, या कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है जिसका कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, तो उस पर यू विल फाइंड क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स। तो बजट की और इकोनॉमिक सर्वे दोनों के अगर आप समरी पढ़ोगे तो दैट विल हेल्प इन योर एग्जामिनेशन। और इकोनॉमिक सर्वे में जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल एक बार काउंटर साइक्लिकल मेजर्स या प्रो साइक्लिकल मेजर्स, इस पे क्वेश्चन आया था, एंड दैट थिंग वाज एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड इन न्यूज़पेपर्स। तो जो भी इकोनॉमिक सर्वे में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आया है या कॉन्सेप्ट आया है या कंट्रीज़ की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में डिस्कस किया है, कोई इंटरेस्टिंग ग्राफ हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, तो हैव अ लुक एट दोज थिंग्स। उनमें उस पे बेस्ड यू विल फाइंड क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। एंड करंट अफेयर्स, इकोनॉमी में करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बहुत है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। प्रीलिम्स के लिए तो यू शुड रीड करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, डेवलपमेंट्स है, उनको एक अच्छे से पढ़िए, यू विल गेट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमी इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देन look at geography. Geography will give you high cost benefit because 90% question you will find connected to maps or NCERTs or current affairs. उसमें कुछ questions consistently इस डोमेन से आ रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको डिफरेंट स्टेट्स का ओरिएंटेशन पता होना चाहिए, कौन सा स्टेट कितने अदर स्टेट्स को टच कर रहा है, या डिफरेंट इंपॉर्टेंट सिटीज जो हो सकते हैं, कैपिटल सिटीज़ हो सकती है, अदर सिग्निफिकेंट सिटीज़ हो सकते हैं, उनकी लोकेशन क्या है। सेम फॉर वर्ल्ड, जो नेबरहुड है, अफ्रीकन नेशन है, साउथ एशियन नेशन है, या जो रीजन इज़ वेरी मच इन द न्यूज़, उससे रिलेटेड वहाँ के जो पॉलिटिकल जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उसके बारे में, वो कौन सी कंट्री किसको बॉर्डर करे, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एंड यू विल फाइंड क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन फ्रॉम दोज एरियाज। इवन फिजिकल मैप, जो आपके डेजर्ट है या जो लेक्स है, जो भी फिजिकल फीचर्स हैं,
इनके बारे में, जो माउंटेन हो सकता है, प्लेटो हो सकता है, राइट, तो इनके बारे में आप पढ़िए। और इंडिया का फिजिकल मैप और वर्ल्ड का फिजिकल मैप, यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू थिंग्स आल्सो। एंड बहुत बार क्वेश्चंस इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का जो कन्वर्जेंस है उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें करंट अफेयर में भी मिलती है, तो यू शुड रीड दोज थिंग्स। जो फिजिकल ज्योग्राफी है 11th का, अर्लियर देयर वेर नो क्वेश्चन फ्रॉम दैट एनसीईआरटी पर्टिकुलर, बट नाउ वी आर एबल टू सी क्वेश्चंस आल्सो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देन हिस्ट्री में आप देखोगे तो मॉडर्न जो हिस्ट्री है उसमें यू रेफर नॉर्मली स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, आई रेफर स्पेक्ट्रम, सो यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, 100% क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, बट अगर मॉडर्न हिस्ट्री को आपने अच्छे से किया है, यू हैव गुड कमांड ओवर फैक्ट्स, उसमें जो टाइमलाइन है, जो पर्सनालिटीज़ है, एक्टिविटीज़ है, या जो लिटरेचर दिया है, और स्पेशली उसमें आप देखोगे कि मेजर गांधीयन जो फेज था उस पर आपको अच्छी कमांड होनी ज़रूरी है। और जो डिफरेंट थियरीज़ है, थियरी इन द सेंस कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आई एम सेइंग, कि जो 1857 का रिवॉल्ट है और उसके पहले जो पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच है, जिसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट 1857 रिवॉल्ट के पहले जो छोटे मोटे रिवॉल्ट थे और उसके बाद 1857, तो वहाँ से बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ट्रिकी टर्म्स दिए हैं, कौन कौन से फेजेस में ब्रिटिश एक्चुअली कंसोलिडेटेड पावर इन इंडिया, वो जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो भी फैक्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, जैसे कि पर्सनैलिटीज़ के नेम्स दिए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नेम दिए हुए हैं, उनके बुक्स के नेम्स दिए हैं, या ट्रिटीज़ के नेम दिए हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको फैक्चुअल में पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर वे। हिस्ट्री में यू विल फाइंड क्वेश्चंस फ्रॉम दीज थिंग्स ओनली। जो हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम का अपेंडिसेस है, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस है, या जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फेजेस थे, जैसे कि एंटी पार्टीशन, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, या क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इनमें जो जो पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व थी और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट की थी, डिफरेंट लिटरेचर पब्लिश हुआ था, तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है और टाइमलाइन को याद रखना है, बिकॉज यू विल फाइंड एटलीस्ट वन क्वेश्चन विच इज़ टाइमलाइन बेस्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और इनको अच्छे से पढ़िए। जो गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयज़ की जो लिस्ट दी है उसमें जो बुलेट पॉइंट में दिया है उन्होंने, वो जो फैक्ट्स, उसको भी अच्छे से पढ़िए, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम दोज थिंग्स ऑल्सो। सो मॉडर्न हिस्ट्री समटाइम्स इट्स बोरिंग because there are a lot of facts, but yes, you don't have any other option, you have to read and you have to remember also facts. Medieval और ancient, यहाँ cost benefit के हिसाब से आपको पढ़ना है। जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हो, you make sure that you're not skipping any question which is there in examination from those source. तो और medieval और ancient के लिए you always have previous questions by your side. आर्ट और आर्किटेक्चर पे फोकस देना है, भक्ति मूवमेंट है, तो जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं मिडाइवल में तो उसको पढ़ना है, उसमें से ही मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आएंगे, और जो भी आएंगे वो यू विल बी एबल टू मार्क इट। एंशिएंट में जो आर्ट और कल्चर होता है और एंशिएंट है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ओवरलैपिंग होते हैं। यहाँ भी फिर से कॉस्ट बेनिफिट वाली चीज़ है, जो भी पढ़ रहे हो एक जो सोर्स आपका है उसको ही रेफर करें, उसको ही बार बार पढ़िए, डोंट चेंज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट एबल टू गेट दैट मच एक्यूरेसी इन एग्जामिनेशन, बिकॉज वो कहीं से तो क्वेश्चंस डालते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू गेट इट राइट। बट ये इंश्योर करना है कि जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हो, जैसे 11th ओल्ड तमिलनाडु पढ़ रहे हो या फाइन आर्ट्स पढ़ रहे हो या यू आर रेफरिंग टू द न्यू एनसीईआरटीज, बट येस डू वन थिंग, यू ऑलवेज हैव प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ये सब सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमेशा देखना है और उसके बेसिस पे ही आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको रिलेट करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हो गई, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, या जो टाइमलाइन हो गई, इन सारी चीज़ों को याद रखना है। हिस्ट्री में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इवन इसका अगर आपको बेयर आइडिया भी होगा तो उसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी, जैसे बेसिक साइंस में यू हैव क्वेश्चंस ऑन प्लांट सेल, एनिमल सेल, देयर स्ट्रक्चर, द डिफरेंस डीएनए आरएनए, और भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको बेसिक साइंस में एनसीईआरटीज पढ़ना है 6 to 10, उसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट का आप याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करिए। बट सिग्निफिकेंट पार्ट साइंस टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर से आता है,
जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी पे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, या तो इसरो ने लॉन्च किया होगा या नासा ने लॉन्च किया होगा। जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी हो गया, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ नई हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, तो उनको कभी इग्नोर नहीं करना है। यू विल फाइंड क्वेश्चन। तो जब भी आप करंट अफेयर्स का कोई कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, तो ऑलवेज लुक फॉर दिस कटिंग एज टेक्नोलॉजीज एंड दिस कीवर्ड्स, फैंसी कीवर्ड्स, यू विल डेफिनेटली गेट questions, and also look very carefully in the developments in which are there related with the space sector. So look at space sector developments very carefully. You will get questions definitely from space sector if something new is there. आर्ट एंड कल्चर में यहाँ भी कॉस्ट बेनिफिट को आपको चीज़ याद रखना है। बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप हो गई हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए, बट हैव प्रीवियस क्वेश्चन बाय योर साइड। फाइन आर्ट्स का जो बुक है एनसीईआरटी का, उसको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस उसमें से आते हैं और बहुत बार आते हैं। 11th 12th मैंने हिस्ट्री मैंने बुक रेफर की थी, बट येस यू कैन ऑल्सो रेफर टू द न्यू एनसीईआरटीज बुक। जैनिज्म बुद्धिज्म पे कुछ समय पहले डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो इन दोनों में से आता था। अब एक क्वेश्चन आइदर जैनिज्म बुद्धिज्म से आता है, तो आपको कंपाइल करना है इससे रिलेटेड मटेरियल, कीवर्ड्स को कंपाइल करना है। आर्ट और आर्किटेक्चर इस पीरियड में कौन सा था उसको कंपाइल करना है। अशोकन एम्पायर पे क्वेश्चन आया है, और हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैनिज्म बुद्धिज्म से रिलेटेड आप ग्लोसरी जो है उसको सर्च कर सकते हैं, विकीपीडिया से मिल जाएगी इंटरनेट से, और उसमें जो कीवर्ड है उसको आप अच्छे से करिए। एल भाषम का मैंने बुक बताया था, जिसमें इंडिया वंडर दैट इंडिया वॉज, ऐसा बुक है जिसमें जैनिज्म बुद्धिज्म एक चैप्टर्स है और उसमें बहुत सारे जार्गन्स दिए हैं, कीवर्ड्स दिए हैं, तो उस पे बेसिस क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, तो यू ऑल्सो विल गेट फेयर आइडिया। तो जैनिज्म बुद्धिज्म ये इनको अच्छे से प्रिपेयर करो आप, उसमें से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। जार्गन्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, थोड़ी बेर आइडिया होनी चाहिए। टाइमलाइंस के रिलेटेड रफ आइडिया होनी चाहिए आर्ट एंड कल्चर में भी, क्वाइनेज, लिटरेचर, तो इस एंगल पे आपको पढ़ना है। यू विल फाइंड क्वेश्चंस व्हेन यू रेफर टू प्रीवियस क्वेश्चंस, यू विल गेट आइडिया। और ल्यूसेंट में जो है, जो नॉर्मली अदर एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसमें बहुत सारा फैक्चुअल दिया है, तो अगर कभी टाइम मिले तो जस्ट गो थ्रू दैट वंस, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है, और हिस्ट्री में देखोगे तो एग्जामिनेशन में फैक्ट ही आता है, तो एक बार उससे थोड़ा हेल्प हो जाएगा। वंस यू आर कंफर्टेबल विथ दिस सोर्सेज, देन यू जस्ट गो थ्रू ल्यूसेंट वंस। इन्वायरमेंट में जो भी ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट है, इनके कन्वर्जेंस का जो एरिया है उस पर बहुत बार क्वेश्चंस आया है, बट इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इफ़ यू लुक एट ज्योग्राफी, देन ज्योग्राफी में आपको बहुत बार रिवर्स पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, राइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ज्योग्राफी है आपका, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल और फिजिकल मैप के बारे में बताया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रेनेज सिस्टम जो है, रिवर सिस्टम, तो उस पर आपको हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है प्रीलिम्स में, सो यू मस्ट रेफर टू दोज चैप्टर्स। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके कन्वर्जेंस की जो भी एरियाज़ है उसको भी नहीं छोड़ना है। जो भी डिजास्टर न्यूज़ में है इन्वायरमेंटल, कोई रिवर से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, जो भी ओशन बॉडीज उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है, ओशन बॉडीज जो भी लेक्स हो सकते हैं, या क्लाइमेट चेंज से कोई अफेक्टेड एरियाज हो सकता है, तो उस पर क्वेश्चंस आया है। तो जो न्यूज़ में इन्वायरमेंटल रिलेटेड कोई डिजास्टर हो सकता है उसको आपको केयरफुली पढ़ना है, वो एरिया पढ़ना है, या वो ओशन बॉडीज़ पढ़नी है, या वो स्टेट पढ़ना है, या जो भी फिनोमेना थे उसके बारे में पढ़ना है। देयर कुड बी इन्वायरमेंटल समिट, राइट, तो IUCN का कोई हो सकता है समिट, तो डिफरेंट वेटलैंड से रिलेटेड हो सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट समिट है वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा या फौना रिलेटेड, तो उसके डेवलपमेंट वो कहाँ हुआ, वो बहुत CMS का समिट हो सकता है, साइट्स का हो सकता है, तो समिट जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो हिस्टोरिकल इन्वायरमेंटल की जो समिट है 1970 स्टॉकहोम से लेके मिनामाता, उसके आगे भी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है पेरिस वाला, या राइट, तो ये जो COP चल रहे हैं उसमें डिफरेंट स्टेजेस पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुई है। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन में डिफरेंस है, या गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन आया था। तो जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल समिट हुए थे और ग्लोबल इन्वायरमेंटल ट्रिटीज़ हुई थी, और जो डिफरेंट ईयर्स में, जैसे कि 1987 में ब्रूनलैंड कमीशन आया था, तो ब्रूनलैंड रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी, तो वो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। तो इस तरीके से जो भी इन्वायरमेंटल समिट हुए थे, जहाँ कुछ
इम्पोर्टेंट हुआ था उसको आपको उसका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्वायरमेंट में बहुत हेल्प करेंगे, जैसे कि वेटलैंड, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्पेसीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मतलब स्पेसीज का स्टेटस, टाइगर रिजर्व एटसेट्रा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अराउंड पूछे गए हैं। तो यू नीड टू बी अपडेटेड विद द करंट डेवलपमेंट कि नया कौन सा नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है, या नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो सकती है, या कोई वेटलैंड 75 के बाद कितने बड़े हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है। सो लाइक वाइज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2023 आया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। तो उसमें क्या स्टेटस है, कौन से स्टेट्स में ट्री कवर, या कौन से इसमें जो डिफरेंट स्टेट्स है उसमें कहाँ रिड्यूस हुआ है, कहाँ बढ़ा है, टॉप कौन सा स्टेट है, राइट। और उसमें भी प्लांटेशन के ज़रिए कितना बढ़ा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो यू गो थ्रू समरी ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें से आपको आइडिया आ जाएगा। देन इन्वायरमेंट में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो 12th बायोलॉजी है उसमें लास्ट 4 चैप्टर्स है जिसमें कीवर्ड्स डिस्कस किए हैं, हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है, तो उनको भी आप अच्छे से पढ़िए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हमेशा सहारा लेना है ईच एंड एवरी टॉपिक, बट यहाँ आर्ट और कल्चर के लिए और इन्वायरमेंट के लिए तो मैं और स्ट्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज उससे बहुत आपको आइडिया आ जाएगा कि PYQ कितने इंपॉर्टेंट है। देन इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट है। जितना आप करोगे एक फोकस रख के, उतना आपको एग्जामिनेशन में फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि इंडिया का जो नेबरहुड है, मिडल ईस्ट एशिया या अफ्रीकन नेशन या साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ की जो कंट्रीज़ है वहाँ का ओरिएंटेशन, वहाँ की पॉलिटिकल जो मैप है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो डेवलपमेंट इंडिया के नेबरहुड में हो रही है दैट विल अफेक्ट इंडिया। सो यू मस्ट एक्चुअली कीप ट्रैक ऑफ दोज डेवलपमेंट। तो उससे रिलेटेड जो भी मैप में रीजन आ रहे हैं, या कोई कम्युनिटी आ रही है, या कोई समिट हुआ है, या कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेयर कर रही है ऑफ दैट सॉर्ट, तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। कन्फ्लिक्ट जोन्स हो सकते हैं, सिटी या प्लेसेस हो सकते हैं, फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं, राइट, या कोई एग्रीमेंट रीजनल ग्रुपिंग्स हो सकती है, कोई कम्युनिटीज़ का प्रोटेस्ट हो सकता है, तो इन या कोई डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट हो सकती है। तो इससे रिलेटेड जो भी कंट्रीज या सिटीज़ न्यूज़ में है, और स्पेशली जो अपने बॉर्डर एरियाज़ में है या नेबरहुड में है, उनका आपको अच्छे से स्टडी करना है, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। तो ये कि हर सब्जेक्ट में आपको कुछ एरियाज़ मिलेंगे, जो कोर एरियाज़ मिलेंगे, वो कितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसके बारे में मैं आई वांटेड टू गिव एन आइडिया। देयर कुड बी अदर टॉपिक्स इन ईच सब्जेक्ट, बट ये कुछ हैं जिसके बेसिस पे आप और चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में प्रीलिम्स 2025 को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो किस तरीके से आपको पढ़ना है, इसके बारे में आई वांटेड टू गिव एन आइडिया। अगले वीडियो में कुछ अलग एस्पेक्ट के बारे में प्रीलिम्स के डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।